वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला। यह सिर्फ एक गीत नहीं, यह वो आवाज़ है जिसे गाते हुए हजारों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। आज जब हम इस गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं तो यह धुन हर भारतीय के मन में एक उम्मीद जगाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम का जन्म किसी सुखद पल में नहीं बल्कि एक भयानक अपमान से हुआ था। 1873 की एक शाम एक अंग्रेज अफसर के अहंकार ने एक डिप्टी कलेक्टर को इतना चोट पहुंचाया कि बदले में उसके कलम से निकले कुछ शब्दों ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। उस अपमान और उस गीत की कहानी आज के जनवल किस्से में। किस्सा शुरू होता है 15 दिसंबर 1873 की शाम से। जगह थी पश्चिम बंगाल का बहरामपुर, यानी आज का मुर्शिदाबाद। उस समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो एक महान लेखक होने के साथ साथ एक सरकारी अफसर यानी डिप्टी कलेक्टर भी थे, अपनी पालकी में बैठकर घर लौट रहे थे। रास्ते में एक मैदान था जहां कुछ अंग्रेज सैनिक क्रिकेट खेल रहे थे और इस मैच की कमान संभाल रहे थे कर्नल डफिन। जब बंकिम बाबू की पालकी उस मैदान के किनारे से गुजरी तो कर्नल डफिन को यह बात नागवार गुजरी कि एक काला आदमी हमारे खेल के बीच में कैसे निकल सकता है। उसने बंकिम बाबू को जबरदस्ती पालकी से नीचे उतारा और उनके साथ हाथापाई की। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होने के बावजूद उन्हें सबके सामने 4-5 घूंसे मारे गए। यह पल बंकिम चंद्र के लिए बेहद अपमानजनक था। बंकिम बाबू का शरीर से ज़्यादा आत्मसम्मान पर चोट खाए थे। एक सरकारी पद पर होकर भी वो गुलाम थे, यह एहसास उन्हें उस दिन सबसे ज़्यादा हुआ। कोई और होता तो शायद डरकर चुप बैठ जाता, लेकिन बंकिम बाबू की रगों में स्वाभिमान दौड़ता था। अगले दिन 16 दिसंबर 1873 को उन्होंने कोर्ट में कर्नल डफिन के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। अंग्रेजों ने पूरा जोर लगा दिया, गवाहों को डराया गया, कई गवाह पीछे भी हट गए, लेकिन राजा योगेंद्र नारायण राय और कुछ अन्य निडर भारतीय उनके साथ चट्टानों की तरह खड़े रहे। 12 जनवरी 1874 को आखिरी सुनवाई हुई। जज ने बंकिम चंद्र से केस वापस लेने का अनुरोध किया। इस पर बंकिम चंद्र एक ही शर्त पर तैयार हुए कि कर्नल डफिन को अदालत में सबके सामने माफ़ी मांगनी होगी। और आखिरकार भरी अदालत में हजारों लोगों के सामने उस कर्नल डफिन को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से माफ़ी मांगनी पड़ी। यह उस दौर में एक अकेले भारतीय की पूरी ब्रिटिश सत्ता पर बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन यह जीत अंग्रेजों को चुभ गई। उन्होंने चुपचाप बंकिम चंद्र की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए राजा योगेंद्र नारायण राय ने अपने लाल गोला स्थित गेस्ट हाउस में बुला लिया। वहाँ मंदिरों के बीच एकांत में रहते हुए बंकिम चंद्र की अंतरात्मा कचोटती रही। वो सोचते रहे कि मैं सरकारी नौकरी में फंसकर क्या कर रहा हूँ और देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और इसी चिंतन के बीच 31 जनवरी 1874 को लाल गोला के उसी शांत रात में उस अपमान की आग और भारत माँ के प्रेम को मिलाकर उन्होंने एक गीत लिखा। संस्कृत और बंगला के शब्दों को पिरोकर जो रचना उस रात कागज पर उतरी वो थी वंदे मातरम। उन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि वो कोई गीत नहीं बल्कि आने वाले क्रांति का बीज बो रहे हैं। इसके बाद उनका प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ आया, जिसका हिस्सा वंदे मातरम भी था। ब्रिटिश सरकार को इसकी क्रांतिकारी भावना इतनी खलने लगी कि उन्होंने बंकिम चंद्र पर मानसिक दबाव डालना शुरू कर दिया। तंग आकर 1885 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने अपनी कलम नहीं रोकी। फिर आया 1905 का बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल को बांटने की कोशिश की तो यही वंदे मातरम गीत जनता को एकजुट करने, उनके भीतर राष्ट्रवाद की भावना भरने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार के रूप में काम किया। आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे ऐतिहासिक सम्मान दिया। उन्होंने घोषणा की कि वंदे मातरम, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे जनगण मन के बराबर ही दर्जा मिलेगा और इसे देश का राष्ट्रगीत घोषित किया गया। यह गीत किसी धर्म का नहीं बल्कि भारत माँ की वंदना का गीत है। आज 150 साल से भी ज़्यादा बीत चुके हैं। कर्नल डफिन का नाम इतिहास के कूड़ेदान में कहीं खो गया, लेकिन बंकिम चंद्र का लिखा वंदे मातरम आज 2026 में भी भारत की धड़कन है। जब इस बार गणतंत्र दिवस पर आप यह धुन सुने तो याद रखिएगा, यह गीत स्याही से नहीं बल्कि एक स्वाभिमानी भारतीय के अपमान और उसके पलटवार से लिखा गया था। यह गीत हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली बल्कि संघर्षों से छीनी गई है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चले कि हमारा राष्ट्रीय गीत कैसे बना था। कमेंट में जय हिंद और वंदे मातरम लिखना ना भूलें। देखते रहिए जनपद। जय हिंद।